पुराने वक्तों की बात है। यमन की एक छोटी सी बस्ती में हाशिम नामी एक शख्स रहता था। वो एक बहुत गरीब खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन वो बहुत होशियार और मेहनती था। उसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उसकी कोई औलाद न थी। वो कपड़े का कारोबार करता था। जब वो गरीब था तो उसे दौलत की ज्यादा लालच न थी, लेकिन उसकी मेहनत से जैसे जैसे उसके पास दौलत आने लगी, वो दिन रात उस दौलत को बढ़ाने की फिक्र में डूबा रहता। उसकी बीवी बल्कीस भी दौलत की बहुत लालची थी, और दौलत की लालच ऐसी होती है जो दौलत बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। अब हाशिम भी यही सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी तदबीर मिल जाए या कोई तरीका मिल जाए जिससे चंद दिनों में ही दौलत हजारों गुना बढ़ जाए। पहले उसका अल्लाह पर बहुत यकीन था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दौलत के लालच की भड़कती हुई आग ने उसके सारे औसाफ जला दिए। दौलत की लालच ने उसके ज़मीर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहले जब भी हाशिम के दरवाजे पर कोई दरवेश या बुजुर्ग आता तो उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मायूसी और नाउम्मीदी ही रहती थी। एक बार शाम का वक्त था। हाशिम के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश आया और उससे कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे आगे हज के लिए मक्का जाना है। अगर आज की रात गुजारने के लिए मुझे जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। उस दरवेश का चेहरा इत्मीनान की तस्वीर था। उसकी आंखों में नूर और मुंह में शहद जैसी मिठास थी, जिसकी वजह से हाशिम का दिल ईमान के जज्बे से भर गया। वो उन्हें सलाम करते हुए बोला कि जरूर बुजुर्ग, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। तब दरवेश मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, आजकल के जमाने में तुम जैसे ईमान वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दरवेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हाशिम का दिल खिल उठा। वो बोला कि बुजुर्ग, अगर हम आप जैसे दरवेशों की खिदमत ना करें तो इस जिंदगी का क्या फायदा। यह कहते हुए हाशिम उस दरवेश को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में दाखिल किया तो हाशिम ने उनके इस्तकबाल और एहतराम में कोई कसर न छोड़ी। खाने के लिए लजीज खाना बनाया, कई किस्म की मिठाइयों बनाए। अगरचे हाशिम आज कल दरवेशों को खैरात या खिदमत देने के हक में न था, लेकिन उस दरवेश की बातों में कुछ ऐसी ताकत थी कि उसके बरसों पुराने ख्याल चंद लम्हों में बदल गए। जैसे खुश्क जमीन पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस ईमानी जज्बे से दरवेश का दिल खुश हो गया। सारी रात अल्लाह की बात होती रही, इल्म और ईमान की बहस चलती रही। आखिर में हाशिम ने पूछा कि बुजुर्ग, आप दरवेश कैसे बने। दरवेश ने हंसकर जवाब दिया कि बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब सारी उम्र घरेलू जिंदगी में फंस कर नहीं रहूंगा। कुछ इबादत और बंदगी भी तो करनी चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बहुत दौलत कमाई है। मेरे 3 बेटे और एक बेटी है। अब सारी दौलत उनमें तकसीम कर दी है और अब मैं हज के लिए जा रहा हूं। कुछ देर बाद हाशिम ने दरवेश की तरफ देखकर पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। दरवेश ने कहा कि बेटा, मेरे हाथ में यह जो थैला देख रहे हो, इसमें मैंने 400 सोने के सिक्के रखे हैं। हज में कभी कभार दौलत की जरूरत भी पड़ जाती है। बात करते करते दरवेश को नींद आ गई, लेकिन हाशिम की आंखें खुली हुई थीं। यह सारी बात उसकी बीवी बल्कीस ने भी सुन ली थी। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही उनका ईमानी जज्बा कहीं गायब हो गया। रात का पहला पहर गुजर गया। वो बार बार दरवेश के थैले की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था। उसके अंदर लालच की माया ने जन्म लिया, लेकिन उसका जमीर उसे यह घटिया काम करने से रोक रहा था। लेकिन उसका दिल सोने के सिक्कों को हासिल करने की जिद पर अड़ गया। कुछ देर तक इसी कश्मकश में उसके दिल का बुरा हाल हो गया। तभी उसकी बीवी उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हो।
क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूं? उस दरवेश ने तो हमसे बेहद खिदमत करवा ली है, अब उसे कुछ तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। तब हाशिम ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे दिल में बहुत ही कशमकश हो रही है। हमारा फर्ज है कि दरवाजे पर आने वाले की खिदमत करें, लेकिन अगर हम उसकी दौलत लूट लेंगे तो गुनाह होगा। शायद हमें ऐसा न करना चाहिए। तब उसकी बीवी ने कहा कि तुम कैसी बेफायदा बात कर रहे हो? उस दरवेश की उम्र तो ढल चुकी है और कौन जाने कब यह मर जाए। जिस तरह यह अब भी एक तरह से यतीम ही है और अपना आखिरी वक्त गुजारने के लिए मक्का जा रहा है। तुम अपने दिल को रोको और यह सोने के सिक्के ले लो। मुझे लगता है कि अल्लाह भी यही चाहता है। इसी वजह से यह दरवेश हमारे पास आया और जो बात सबसे राज में रखनी चाहिए थी वही बात उसने हमें बता दी। तब हाशिम ने अपनी बीवी की बात की तायद की। आखिर में लालच ने दीन को हरा दिया। हाशिम ने थैला उठा तो लिया, लेकिन उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे। उसके जमीर ने एक बार फिर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन लालच के मजबूत हाथों ने उसे दबा दिया। फिर हाशिम और उसकी बीवी बल्कीस ने थैला खोला और उसमें से सोने के सिक्के निकाल लिए और उनकी जगह आम लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन सुबह दरवेश ने हाशिम और उसकी बीवी से नरमी से इजाजत ली। अपने अगले सफर के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब भी हाशिम का दिल डर रहा था। उसे यही डर था कि कहीं दरवेश को शक न हो जाए। इन ख्यालों के साथ उसका चेहरा पेला पड़ता जा रहा था, लेकिन दरवेश को इस बात की कोई खबर ही न थी। वो तो हंसते हुए बात कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी हाशिम ने उदास होते हुए कहा कि बुजुर्ग, मेरी कोई औलाद नहीं है। बराही करम अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई औलाद हो जाए। अगरचे हम गुनहगार हैं, हमारी दुआओं का कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन आप तो दरवेश हैं, अल्लाह आपकी बात जरूर सुनेगा। तब एक मुस्कुराहट के साथ दरवेश ने जवाब दिया कि सुनेगा या नहीं ये तो वो खुद ही जानता है, लेकिन मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि अल्लाह तुम्हें औलाद की नियामत अता करे। या कहकर वो दरवेश वहां से चले गए। उधर हाशिम के सर से जैसे एक बड़ा बोझ हट गया हो। उसे लगा जैसे दरवेश के जाने से उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो, लेकिन वो दोनों मैया बीवी चोरी के फल से न बच सकते थे। यह बात हाशिम का दिल भी महसूस कर रहा था। वो इस चोरी के जाहिर होने से बेहद डर रहा था, लेकिन दोस्तों, चोरी का जाहिर होना तो लाजिमी था। इसका फल मुस्तकबिल के किसी पर्दे में छुपकर सहीह मौका की इंतजार में था। दूसरी तरफ वो दरवेश जब मक्का पहुंचे तो उनका दिल बेहद खुश हो गया। वहां दरवेशों और सालिहीन को देखकर दरवेश को बहुत खुशी हुई। फिर उसने सबसे पहले तवाफ किया और रात को दरवेशों और सालिहीन के साथ खानकाह में सो गए। अगले दिन नहाने के बाद उन्होंने उस खानकाह के बावर्ची को बुलाया और कहा कि मैं यहां आने वाले जायरीन के लिए अनाज की खैरात देना चाहता हूं। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बराह करम मुझे बताएं कि तमाम लोगों के खाने, रहाइश और कपड़ों की खैरात के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तब उस शख्स ने कुछ हिसाब लगाकर बताया कि बुजुर्ग, अनाज की खैरात, रहाइश, कपड़ों की खैरात और दीगर तमाम कामों के लिए तकरीबन 300 सिक्कों की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपके पास इतनी दौलत है? दरवेश ने कहा कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप बस कल के तमाम प्रोग्रामों की तैयारी करें। या कीकर वो जमजम पीने के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे मुताबिक उस बावर्ची ने जायरीन के लिए सारे इंतजामात करने थे। उन्होंने बहुत धूमधाम और खुशी के साथ अनाज की खैरात, कपड़ों की खैरात, तिलावत और दीगर काम मुकम्मल करने थे। वहां मौजूद तमाम लोग देखकर खुशी से कहने लगे कि दरवेश खुद गरीब होकर भी कितने रहमदिल हैं, जिनके पास दौलत की कोई कमी न होती। वो फजूल के दिखावों में ही लिटा देते हैं, लेकिन दीन के रास्ते पर एक सिक्का भी खर्च न करते।
लेकिन यह एक नेक दिल इंसान है जिसने अपना दीन समझा और दीन के सामने दौलत की लालच ना रखी। अपनी तारीफ सुनकर दरवेश की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उनका दिल बाग बाग हो रहा था। जब शाम हुई तो दरवेश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और थैले खोल कर देखा। थैले के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर दरवेश का दिल कांप गया। उन्हें लगा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा था। वो चाहते थे कि यह ख्वाब जल्द से जल्द टूट जाए, लेकिन अफसोस कि यह कोई ख्वाब न था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलकर देखें, लेकिन सिक्के लोहे के ही थे। दरवेश को थोड़ी ही देर में बावर्ची से हिसाब करके उसे सारी दौलत देनी थी। दरवेश ने सोचा कि अब क्या होगा। जिल्लत की तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ गई। वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ करना। दरवेश कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपनी जिल्लत का ख्याल जिल्लत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इस तौहीन को सहने की ताकत न रही और फिर उन्होंने अचानक दरवाजा बंद कर लिया। इसके साथ ही उनकी उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए। नाउम्मीदी ने हर तरफ से घेर लिया। दरवेश का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल की धड़कन तेज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। किसी को न पता था कि शाम इतनी दुख भरी होगी। कुछ ही वक्त में इस वाकये की खबर चारों तरफ फैल गई। यह सब देखकर उस बावर्ची ने ही दरवेश का आखिरी रस्म अदा किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने काम में लग गया। दोस्तों, दरवेश तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी दुआ अभी भी जिंदा थी। 1 साल बाद चूर हाशिम के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। इस मौका पर हाशिम इस तरह खुश हुआ जैसे उसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। अब तो अंधेरे से भरे घर में रोशनी छा गई थी। उसके पांव जमीन पर न टिक रहे थे। घर में बेटे की पैदाइश की खुशी में उसने पूरे शहर को खाना खिलाया। उस दिन हाशिम ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और दौलत को पानी की तरह बहाया। उसने बेटे का नाम सालेह रखा। सालेह बेहद ही शाइस्ता और अल्लाह की इबादत करने वाला बच्चा था। उसकी तेज जिहानत देखकर हैरानी होती थी। लोग अक्सर कहते थे कि यह खानदान का नाम रोशन करेगा। हाशिम यह सुनकर खुशी से फूला न समाया। हाशिम यह देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन कभी कभार जब उसे उस दरवेश के साथ किए गए अपने बदअमल की याद आती तो उसके दिल में चुभन सी होती और उसकी रूह पर एक ऐसा खौफ छा जाता जिसकी वजह से बार बार उसे अपने आप पर गुस्सा आता। वो अक्सर दिल ही दिल में दुखी रहता और दिल ही दिल में कहता कि मेरी अक्ल कितनी खराब थी, मैंने यह पागलपन क्यों किया। खैर, गुजरा हुआ वक्त उसके हाथ में वापस न आ सकता था। फिर भी उसने 400 सोने के सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया और यह फैसला किया कि वो उस दरवेश को वापस करेगा। फिर उसने दरवेश की तलाश शुरू की। कई लोगों को भेजा, लेकिन वो दरवेश तक न पहुंच सका। वक्त गुजरता गया और हाशिम इस वाकये को तो भूल गया, लेकिन सोने के सिक्के अब भी उसी लाल कपड़े में लिपटे हुए उसी संदूक में पड़े थे। वक्त गुजरता गया और सालेह अब 21 साल का हो गया था। हाशिम की बीवी को एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। उसके इलाज में बेहद सारी दौलत खर्च हो रही थी। हाशिम को कारोबार में नुकसान होने लगा। वो जिस चीज को हाथ लगाता वो मिट्टी बन जाती। उसने जितनी भी दौलत इकट्ठी की थी सारी की सारी मिट्टी में मिल रही थी। शायद उसे अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही थी। मकाफात अमल शुरू हो चुका था। देखते ही देखते हाशिम बर्बाद हो गया। उसकी बीवी भी मर गई और वो जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने लगा। सालेह एक नेक और समझदार लड़का था। उसे समझ आ चुकी थी कि उसके बाप से जरूर जवानी में कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, जिसकी सजा उन्हें आज मिल रही है। आखिरकार एक दिन सालेह ने अपने बाप से पूछ ही लिया
कि अबा जान, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हम पर इतने अजाब नाजिल हुए। हाशिम का जब्त टूट गया और वो ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसने अपने बीते को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसने एक दरवेश जो हज के लिए जा रहा था, उसकी थैली से सोने के सिक्कों निकाल लिए। सालेह यह बात सुनकर आबदीदा हो गया। उसका शक ठीक निकला था। फिर वो अपने बाप से कहने लगा कि अबा जान, आपने और अम्मी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपको इसका कफ़ारा अदा करना चाहिए। ना जाने वो बुजुर्ग किस नीयत से वो सिक्के लेकर जा रहा था। हमें उनके सिक्के वापस करने चाहिए और उनसे माफी भी मांगनी चाहिए, फिर शायद अल्लाह भी आपको और अम्मी को माफ कर दे। हाशिम ने अपने बेटे के सामने थैली रखी और कहने लगा कि बेटा, मैंने भी ये इरादा पहले से कर रखा था, इसीलिए मैंने ये थैली संभाल कर रखी थी। तुम फौरन मेरे साथ मक्का चलो और वहां जाकर उस बुजुर्ग के बारे में पता करो कि वो आज से कुछ साल पहले यहां हज करने आए थे, फिर कहां चले गए। उनके पास एक थैली भी थी। सालेह ने वो थैली ली और बाप के साथ मक्का की तरफ चला गया। बाप बेटे ने काबा का तवाफ किया और फिर वहां इत्तेफाक से उसी खानकाह में ठहरे जहां वो बुजुर्ग दरवेश ठहरा था। सालेह ने बावर्ची को आवाज दी। वो बावर्ची भी वही था जो 21 साल पहले दरवेश से मिला था। सालेह उस बावर्ची से दरवेश के बारे में पूछने लगा, लेकिन पहले उसे कुछ याद ना आया। फिर उसने थैली का जिक्र किया तो उसे याद आया और वो बताने लगा कि आज से काफी साल पहले यहां एक दरवेश आया था जिसने कहा था कि वो जायरीन की मदद करना चाहता, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई और उसके पास जो थैली थी उसमें सोने के न बल्कि लोहे के सिक्के थे। यह बात सुनकर सालेह कहने लगा कि जी हां, मैं उसी दरवेश के बारे में पूछ रहा था और मैं उनकी अमानत लौटाने आया हूं। आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यह सिक्के जायरीन की मदद के लिए इस्तेमाल कर लें। बावर्ची यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे पता था कि वो दरवेश बहुत नेक है, जरूर उसके सिक्के कहीं खो गए। हाशिम ने उस बावर्ची से दरवेश की कब्र के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि मुझे उसकी कब्र के बारे में इल्म है, मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से दफन किया है। वो हाशिम और सालेह को दरवेश की कब्र पर ले गया और फिर वहां से चला गया। हाशिम दरवेश की कब्र पर गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगा। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी बीवी के लिए भी माफी मांगता रहा, जिसने उसे चोरी पर उकसाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और सच कहते हैं कि मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। हाशिम ने बुरा किया और उसके साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन फिर भी उसे दरवेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी दुआ से अल्लाह ने उसे बेटा अता किया और बड़ा होकर वो नेक बना और उसने माँ बाप के कुछ गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।